नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें एक ही जगह पर टिकी हुई हैं और वो जगह है ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच चल रहा खतरनाक टकराव। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर घंटे नई जानकारी सामने आ रही है। कल से लेकर आज तक जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने इस युद्ध को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिकी नेतृत्व की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के एक वरिष्ठ मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा बॉम्बिंग अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने सिर्फ हमला नहीं कहा, बल्कि सबसे बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन कहा है। इसका मतलब यह है कि हमला एक रात तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि लगातार कई दिनों तक चलने वाला भारी सैन्य अभियान भी बन सकता है। अब अगर हम पिछले एक हफ्ते की घटनाओं को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इस युद्ध की शुरुआत 28 तारीख से मानी जा रही है और अब तक 8 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 8 दिनों में ईरान के अंदर भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं। एक अमेरिकी आधारित मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 1168 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से लगभग 194 बच्चे बताए जा रहे हैं। लेकिन युद्ध के समय एक और समस्या होती है, जानकारी की सच्चाई की पुष्टि करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर देश अपनी तरफ से खबरों को अलग तरीके से पेश करता है। ईरान अपनी बात कहता है, अमेरिका अपनी बात कहता है और पश्चिमी मीडिया अपनी कहानी बनाता है। इसलिए कई बार जो आंकड़े सामने आते हैं उनकी पुष्टि करना आसान नहीं होता। फिर भी जो जानकारी सरकारी स्रोतों और विश्वसनीय एजेंसियों से सामने आती है, उसी को आधार मानकर विश्लेषण किया जाता है। ईरान के अंदर जिन जगहों पर हमले हुए हैं, उनमें सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण स्थान भी शामिल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अस्पताल, स्टेडियम और ऐतिहासिक स्थानों के आसपास भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। जिन जगहों के नाम सामने आए हैं, उनमें गांधी हॉस्पिटल, आज़ादी स्टेडियम और गोल्ड स्टोन पैलेस जैसी जगहों का जिक्र किया जा रहा है। अमेरिका के सेंटकॉम यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उनके ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पहले ही सप्ताह में लगभग 3000 टारगेट को चिन्हित किया गया और उनमें से कई पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना इन हमलों को अपनी सैन्य सफलता के रूप में पेश कर रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। असली भारी बमबारी अब शुरू होने वाली है। अगर यह बयान सच साबित होता है तो आने वाली रात ईरान के लिए बेहद कठिन हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन का मतलब होता है भारी बमवर्षक विमान, मिसाइलें और ड्रोन के साथ एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यह वही समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहा जाता है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान ने हाल ही में संकेत दिए थे कि अगर युद्ध बढ़ता है तो वह इस रास्ते को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के तेल बाजार में भारी संकट आ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने घोषणा की कि अगर इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले तेल जहाज़ों को कोई नुकसान होता है तो वह खुद बीमा देगा। इसके लिए लगभग $20 बिलियन का फंड तैयार किया गया है। यह फंड यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत रखा गया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद युद्धपोतों के जरिए तेल जहाज़ों को एस्कॉर्ट करके इस रास्ते से सुरक्षित निकाल सकता है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर इस समुद्री मार्ग को बंद नहीं होने देना चाहता। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी और कहा कि उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए। लेकिन ईरान की तरफ से जो जवाब आया वह बिल्कुल अलग था। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा, ईरान झुकने वाला नहीं है। उनका बयान था, या तो हम युद्ध जीतेंगे या शहादत स्वीकार करेंगे। इसका मतलब साफ है कि ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब इस युद्ध के पीछे एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यह युद्ध सिर्फ राजनीतिक या सुरक्षा का मामला है, या इसके पीछे असली कारण तेल है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक ईरान के पास है।
सबसे ज़्यादा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, उसके बाद सऊदी अरबिया के पास, फिर तीसरे स्थान पर ईरान का नंबर आता है। लेकिन ईरान के तेल की खासियत यह है कि यह अपेक्षाकृत हल्का और साफ तेल माना जाता है। इसे रिफाइन करना आसान होता है और इससे पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल निकालना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसके विपरीत वेनेजुएला का तेल बहुत भारी और गाढ़ा माना जाता है, उसे साफ करने में ज़्यादा खर्च आता है। यही वजह है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि इस युद्ध के पीछे असली खेल ऊर्जा संसाधनों का भी हो सकता है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को भी भारी सैन्य सहायता दी है। लगभग $152 मिलियन के आपातकालीन हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी गई है ताकि इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रख सके। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने युद्धपोत भी क्षेत्र में भेज दिए हैं। पहले से मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा अब USS जॉर्ज H.W. बुश को भी भेजा जा रहा है। इसके अलावा USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड आर फोर्ड पहले से क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे हैं। इन बड़े युद्धपोतों की तैनाती यह संकेत देती है कि अमेरिका इस संघर्ष को लंबे समय तक चलाने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पर्शियन भाषा में एक संदेश जारी किया है। उस संदेश में ईरान के नागरिकों से कहा गया है कि अगर वे अमेरिका को कोई गुप्त जानकारी देना चाहते हैं तो वे TOR ब्राउज़र के जरिए सुरक्षित तरीके से सूचना भेज सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका सिर्फ सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि खुफिया और साइबर स्तर पर भी ईरान के अंदर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। हालांकि वह सीधे अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन वह उन देशों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान ने सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी थाड मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन इसी के साथ एक अजीब स्थिति भी बनी हुई है कि एक तरफ ईरान पड़ोसी देशों को संदेश भेजता है कि वह उन पर हमला नहीं करना चाहता और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद वहां ड्रोन या मिसाइलों से हमलों की खबरें आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन विस्फोट की खबर भी सामने आई थी। कुल मिलाकर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका की तरफ से संकेत है कि ऑपरेशन अभी 4 से 6 सप्ताह तक चल सकता है, यानी आने वाले 1.5 महीना पूरे मध्य पूर्व के लिए बहुत निर्णायक हो सकता है। ईरान का रुख साफ है, वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अमेरिका का रुख भी साफ है, वह पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी बीच दुनिया की नज़रें इस समय चल रहे युद्ध पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर अमेरिका सच में सबसे बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन की शुरुआत करता है तो यह युद्ध एक बिल्कुल नए और खतरनाक चरण में प्रवेश कर सकता है। अब सवाल यही है कि क्या यह युद्ध सीमित रहेगा या फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।